तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है, या मीटर लिखा गया, ठीक ना। बाग की बीमाई, बीमाई का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। माना कि, इसको मान के बनाते हैं। माना कि आयताकार आयताकार बाग की लंबाई को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, चौड़ाई को वाई मान लेते हैं। इसको हम लोग ग्राफीय विधि से बनाएंगे। क्यों, ये जो पूरा चैप्टर है हम लोग ग्राफीय विधि से बना रहे हैं, तो ग्राफीय विधि से इसको हल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, जो लंबाई है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई आपका कितना माने हम लोग दोस्तों, एक्स। ये चौड़ाई के क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। क्यों, आपका लंबाई जो है ना, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ये अधिक है, ये लंबाई है, ये क्या है, अधिक है। और चौड़ाई आपका ये रहा, चौड़ाई क्या है, कम है। अगर कम तरफ 4 जोड़ देंगे तो तब ना बराबर होगा। यानी बराबर किसी भी चीज को हम लोग करते हैं तो कम में जोड़ते हैं तब ना ज्यादा के बराबर होगा, ठीक ना। इसीलिए हम लोग x बराबर किए हैं y+4। इसी को x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समझ में आ गया। अब चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तथा इसलिए आयत का अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्या होगा, आधा होगा कि नहीं होगा, अर्ध का मतलब आधा। ये दो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, लंबाई प्लस चौड़ाई। यही बचेगा कि नहीं बचेगा। अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। दिया है क्या दिया, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप क्या दिया दोस्तों, 36 मीटर बराबर क्या है, 36 मीटर। आयताकार बाग अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा, 36 मीटर। लंबाई आप लोग क्या माने हैं दोस्तों, एक्स। चौड़ाई क्या होगा, वाई बराबर कितना होगा, 36। तो समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 आ गया आपका, या 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कौन सा विधि से बनाना है दोस्तों, ग्राफीय विधि से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ज्यामितीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से दो दो मान दो दो मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें तालिका में लिखेंगे, ठीक ना। समझ में आ गया। तो समीकरण 1 और 2 हम लोग बनाएंगे। समीकरण 1 और क्या बनाएंगे, 2। समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना है आपका, 4। यहाँ तालिका बनाएंगे, x या y। अब देखिए ये x और y है, ठीक ना। x की जगह पे क्या रखेंगे कि हम लोग को माइनस करने से 4 आ जाएगा, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे उल्टा करके बनाते हैं। यहाँ अगर हम लोग 2 रख देंगे, 2 y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख रहे हैं तो उधर जाके क्या, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं इसको। यहाँ हम लोग 3 रख करते हैं, 3।
अगर हम 3 रखेंगे तो उधर जाके क्या होगा, -2 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जा रहा। 3 नहीं 1 रखते हैं, 1 रख रहे हैं। एक्स वाई की जगह क्या रख रहे हैं, 1, तो उधर जाके क्या होगा, -1 यानी 5 हो जाएगा। 5 एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। अगर यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, एक्स के जगह पे क्या रख, सॉरी वाई के जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो उधर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 36, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 36। ये आपका समीकरण 2 है, ये एक्स है, वाई, ठीक है। अब लीजिए इसको इसमें तो बहुत लंबा लंबा है, यहाँ 20 ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, 20। तो यहाँ कितना, 20 अगर यहाँ लेंगे उधर -20 होगा, 16 निकलेगा। इसी का उल्टा कर लेते हैं, यहाँ क्या कर लेते हैं, 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उल्टा होगा कि नहीं होगा, 16 16 16 20, हाँ चलिए ये भी चलेगा, 16 लेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को क्या करेंगे, बिंदु ए क्या होगा, 5 1, सी क्या होगा, 4 0, सी कितना होगा, 20 16, तथा डी 16 20 के रूप में व्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को बिंदु ए 5 1, बी कितना 4 0, सी कितना 20 16 और डी 16 20 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आपको 5 1 4 0, 5 1 4 0, ठीक ना। हम यहाँ पे पहले से ग्राफ रखे हुए हैं, 5 1 ना, 5 1 देखिए हम लोग का क्या है, ए वाला जो बिंदु है हम लोग का, ए वाला बिंदु क्या है, ए 5 1 है, बी नंबर में क्या है 4 0 है, सी नंबर में क्या है 20 16 है, डी में कितना है 16 20, यही है। तो आप लोग का ए नंबर में 5 1 कहाँ पे होगा, 5 1, ये आपका यहाँ क्या होगा 5 1। अच्छा पूरा पूरी हम लोग का यहाँ पे नहीं लिया ना, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक अलग आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ चल गया, हाँ 5 1 4 0, 5 1 4 0, ठीक है कोई बात नहीं। 5 यहाँ पे होगा, ठीक ना, 5 हम लोग का यहाँ होगा, और 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 5 1 यहाँ पे होगा हम लोग का। ये 4 और बीच के बीच में क्या होगा, 5 होगा, और 1 आपका यहाँ पे होगा, ठीक ना, 5 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, इसका नाम क्या है, ए 5 1 चलिए ठीक है। दूसरा 4 0 आपका कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा कि नहीं होगा, 4 0 यहीं पे होगा, ये बी नंबर कितना होगा 4 0, ठीक है, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है चलिए, ये आपका कौन सा समीकरण होगा, ये हमको लग रहा है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा 4 आएगा। दूसरा समीकरण क्या है 20 16, 20 और 16, 20 16 20 यहाँ पे है,
16 यहाँ पे है, 20 ये वाला लाइन है यार, 20 16 देखिए, जी 20 16 कितना है डी नंबर में, 16 20, 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, यहीं पे है कि नहीं, 16 20 डी 16 20। अब दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, एक्स प्लस यहाँ कितना आएगा, कौन सा है, एक्स प्लस वाई बराबर 36, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 36 36, ठीक है। तो यहाँ दोनों रेखाएं कहाँ कट रही है, यहाँ दोनों रेखाएं, यहाँ दोनों रेखाएं क्या, यहाँ दोनों रेखाएं इस तरह लिखिए, यहाँ दोनों रेखाएं बिंदु कहाँ पे कट रही है, देखिए 20 16 पर, 20 16 पर प्रतिच्छेद छेद करती है, इसलिए x बराबर कितना होगा 20 तथा y बराबर कितना होगा 16, अतः x का मान कितना है 20 और y का मान क्या गया 16, अतः हम लोग किसको माने थे, हम लोग अतः भाग की लंबाई को क्या माना था x और चौड़ाई को क्या माना था y, ठीक ना। अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर कितना, x बराबर कितना होगा 20 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना, y बराबर कितना 16 मीटर। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, तो ये हम शायद स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग को लेने का मौका नहीं दिया था, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने ये है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है, ये वाला आपको समीकरण दे दिया, ठीक ना, यह समीकरण। तो दो अन्य ऐसी और रेखिक समीकरण लिखना है, दो अन्य ऐसी रेखिक समीकरण, दो अन्य ऐसी और रेखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्या है यहाँ दिया है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती मतलब कि कटेगा। हम लोग देख क्या दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण, समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है 0, 2x प्लस 3y माइनस सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है 0, ये आपका समीकरण दिया गया, ठीक ना। ये समीकरण आपको क्या है दिया गया है, आप लोग को निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। देखिए दोस्तों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है, कब होती है, प्रतिच्छेद जो करती है रेखाएं होती कब होती है, हो जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है क्या b1 बट्टे b2। प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, प्रतिच्छेद जो करती है रेखा तो कब करती है, जब a1 बाई ए टू बराबर नहीं होता है किसका b1 बाई बी टू के, c1 बाई c2 से मतलब नहीं होता है। तो अगर इसके नीचे में a1 है, ये b1 है, c1 है, अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा, प्रतिशत करती रेखा है। इसलिए इसलिए क्या होगा, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से दो ऐसी रेखिक समीकरण, ठीक ना, ऐसी
इस प्रकार से हम लोग को कितना बोला है, दो अन्य ऐसी, इस प्रकार से दो ऐसी क्या करेंगे, ऐसी अन्य रैखिक समीकरण, ठीक है ना, ऐसी समीकरण, रैखिक समीकरण भी आप लिख सकते हैं। समीकरण बराबर कितना होगा, देखिए इसके नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2x हम लोग मान लेते हैं, यहाँ 3x मान लेते हैं, तो 3x अगर लिखिए मतलब 2/3 हुआ आपका, 2/3, तो मतलब कुछ भी ऐसा लिखेंगे कि जैसे यहाँ 2/3 नहीं होना चाहिए, 2/3 मतलब यहाँ पे 2/3 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देते हैं 4y माइनस 7 बराबर 0, देखिए इधर 2/3 होगा, यहाँ कितना होगा, अब रफ में हम देख लीजिएगा, यहाँ 2 बट्टे कितना होगा, 3 होगा, 2/3, और यहाँ कितना होगा 3/4, ये कभी बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला से हमको तो मतलब है ही नहीं, ये बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर ये नहीं होगा। ये हो गया पहला। दूसरा समीकरण क्या होगा, दूसरा समीकरण, यहाँ हम लोग 5x प्लस 7y कर सकते हैं। यहाँ 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा किसका, 3/7 का, ये बराबर होगा, नहीं होगा, -2 कर दीजिए बराबर 0, समीकरण आ गया। कुछ भी आप समीकरण दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया दोस्तों, ये हम रफ के लिए कर रहे थे। चलिए ये हो गया आपका अगला। चलिए अगला समांतर है, तो दिया गया समीकरण, यहाँ फेम लिखिए, दिया गया समीकरण बराबर कितना, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या होगा, 0। तो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा क्या, c1/c2 के। यही कंडीशन होता है ना, पहला वाला बराबर रहता है, लेकिन सेकंड वाला a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका, c1/c2 का। ये कंडीशन अगर आ गया तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, बराबर ही मतलब समांतर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ऐसी दो ऐसी इस प्रकार से, या फिर इसलिए, ठीक ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से अन्य दो रैखिक समीकरण लिखिए, चाहे समीकरण लिखिए, ठीक ना, रैखिक समीकरण बराबर कितना होगा, देखिए सिंपल सी है, ये 2 है, पहले वाला बराबर करना है ना, तो इसका डबल कर दीजिए, 4x हो जाएगा, 4x, जब इसका डबल कर रहे हैं तो 3 का भी डबल कीजिए, 6y हो जाएगा। तो ये तो आपका बराबर हो गया, काटेंगे तो 1/2, और ये भी आएगा 1/2, बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको सेकंड वाला क्या करना, बराबर नहीं करना, यानी 8 का 16 नहीं करना है, 8 का -9 कर दीजिए ना महाराज, ठीक ना, हो गया। दूसरा वाला, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये डबल किए ना, इसका डबल किए, अब इसका 3 गुना कर दिया, 2 का 3 गुना कितना होगा, 6 होता है, तो x कर दिया, 2 का 3 गुना कितना होगा, 6, 2 3 6, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, प्लस 9y, समझ में आ गया। 2 का 3 गुना किया 6, 3 का 3 गुना क्या कितना होगा 9, लेकिन 8 का 3 गुना नहीं करना है, तो माइनस कितना 10 कर दीजिए बराबर 0। समीकरण आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए कितना दूर समझ में आ गया, ये आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए आपको फिर से समझा रहे हैं। 2 बट्टा कितना होगा 4, या 3 बट्टे कितना होगा 6 पहले वाला, और माइनस कितना होगा 8/9, -8/-9 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ये देखिए 1/2 आएगा, ये 3 दूगने 6 आएगा, 3 कितने 1/2, 1/2 बराबर होगा, लेकिन 8/9 बराबर होगा, नहीं होगा, कंडीशन हो रहा है अप्लाई। दूसरा वाला देखिए, 2 बट्टे कितना है, 2/6 है, 2/6 है, 3 बट्टे कितना है 3/9 है, और कितना है 8/10 है, -8/-10। यहाँ देखिए 2 1 के 2, 2 3 6, 3 1 के 3, 3 3 9, 1/3, 1/3 आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आपको हम रफ में किए थे, ठीक ना, रफ में किए थे। चलिए समझ में आ गया। अगला, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अगला संपत्ति, संपत्ति रेखाएं हो, तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण बराबर क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना होगा 0, ठीक है। अब
रेखाएं संपाती हो, रेखाएं क्या होता है, संपाती हो, संपाती हो जब क्या होता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर क्या होगा C1/C2 का। ये जब सब बराबर होगा ना तो क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर होगा, तभी रेखाएं क्या होता है, संपाती होता है। ऐसे दो को अन्य रैखिक समीकरण हमको लिखना है इस प्रकार से, इस प्रकार से दो अन्य रैखिक समीकरण बराबर कितना होगा दोस्तों, बताइएगा ध्यान से बताइए। इसका जस्ट डबल डबल करते जाइएगा, ठीक ना। 2 है 4x कीजिए, प्लस कितना 3 है तो 6 कर दीजिए, -8 है तो 16 बराबर 0। ये डबल कर दिया, सबका डबल किए हैं तो बराबर ऑटोमेटिक हो गए। 1/2 1/2 होगा कि नहीं होगा, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16 हो गया। अब यहाँ 3 गुना कर दीजिए, 2 का 3, यहाँ क्या कर दिए 3 का 2 का 3 गुना कर देते हैं, 2 3 कितना हुआ 6x, 6x के प्लस 3 का 3 गुना 9y माइनस क्या 8 का 3 गुना 24 बराबर कितना होगा 0। बस इतना तो लिखना था। आगे आपका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको 5-6 समझ में आ गया होगा। 5-6 अगर इस वीडियो में 7वां नंबर का क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो आपका लॉन्ग बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसमें ग्राफ विधि से बनाना है और इसमें क्या करना, त्रिभुज का पटल बनाना है। ये विधि, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम अगला वीडियो में शॉर्ट करके बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।